Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed some important terms of chapter number 4 Animal Kingdom. Today's topic is classifications basics. So animals are classified on the basis of some fundamental characters. These are follows. देखिए कुछ characters ऐसे हैं जिनमें एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करा गया है फॉर द सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट एक जैसा है, उनको एक कैटेगरी में रखा, ठीक है। जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सिमेट्री कैसी है, उनकी बेसिक्स पे उनको ग्रुप करा गया। तो क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस हैं वो अपन पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट जो बेसिस है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनिमल्स जिनमें लेवल्स कौन से हैं, कौन से लेवल पे, सेलुलर लेवल है उनका या फिर टिश्यू लेवल है उनका ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन उनमें प्रेजेंट है, उनके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। सेकेंड है बॉडी सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री इज ए प्रोसेस ऑफ वन प्लेन और मोर प्लेन or into cut into the animals into the two identical or more halves। एक ऐसी प्लेन होती है सिमेट्री कि जिससे अगर एनिमल्स को अपन कट करते हैं तो आइडेंटिकल हाफ्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है आइडेंटिकल हाफ में से, तो वो होती है सिमेट्री। फिर है नेचर ऑफ सीलोम या सीलम भी बोलते हैं इसको, सीलोम है ना। नेक्स्ट है बॉडी प्लान, कि बॉडी प्लान कौन सा है, उसमें डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो भी अपन पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन कैसा है? सेगमेंटेशन मीन्स कि एनिमल्स का फ्रेगमेंटेड होना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड है या नहीं एनिमल्स, वो सेगमेंटेशन, उसके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया है। फिर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, उनमें डेवलपमेंट कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो डेवलपमेंट। फिर है प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेसोडर्म से क्या होती है, बनी हुई होती है और डोर्सल सरफेस पे वो प्रेजेंट होती है। तो ऐसे एनिमल्स वो है नोटोकॉर्ड, दीज आर कॉर्डेट एनिमल्स, और डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, दीज आर नोन एज नॉन कॉर्डेट एनिमल्स। तो पहले अपन बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि ऐसा कौन सा किसी एनिमल्स में लेवल्स है जिसकी प्रेजेंस पे या जिसकी होते हुए एनिमल्स को कौन से क्लासिफिकेशन में रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन, ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें सिंपल सेलुलर जो लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो सिंगल सेल वाले एनिमल्स हैं जिनमें बहुत ही कह सकते हैं प्रिमिटिव डेवलपमेंट है, उनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो सेलुलर लेवल के, फिर कुछ उससे ज़्यादा सेल्स जो होती हैं वो कंबाइन होकर एक परमानेंट है ना स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, तो वो टिश्यू लेवल का हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। फिर टिश्यू के बाद टिश्यू कंसिस्ट हो जाते हैं एक फंक्शंस को करने के लिए, स्पेसिफाई फंक्शन को करने के लिए, तो वो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, सॉरी ऑर्गन हो जाता है, और ऑर्गन जो होते हैं वो कंसिस्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, ऑर्गन वालों को अलग कैटेगरी में रखा गया, और ऑर्गन सिस्टम जो है उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। तो फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लर्न करना है आपको, ठीक है। फिर है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी एनिमल को किसी भी प्लेन से या तो एक या ज़्यादा प्लेन से आइडेंटिकल हाफ में अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो आइडेंटिकल हाफ हो सकते हैं वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही एनिमल्स को डिवाइड करा गया है, कैटेगराइज करा गया है। जैसे कि सिमेट्री की अपन बात करते हैं तो मेनली जैसे मान लीजिए कि कुछ होते हैं एनिमल वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनमें किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, एसिमेट्रिकल, ठीक है। कुछ होते हैं रेडियल सिमेट्री जिनमें प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री, और कुछ होते हैं बाईलेटरल जिनमें सिमेट्री होती है। बाईलेटरल का मतलब दो आइडेंटिकल हाफ में वो कन्वर्ट होते हैं। रेडियल मीन्स कि दो से ज़्यादा, 4-5 जो होते हैं उन हाफ्स में या फिर उन प्लेन से उनको डिवाइड कर सकते हैं। जितनी बार डिवाइड होंगे उतने ही वो हाफ्स बनते जाएंगे। जैसे रेडियल सिमेट्री अगर जो अपन बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा है, स्टारफिश है, जैसे मान लीजिए ना स्टारफिश होती है ना,
तो इसको ऐसे भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 आइडेंटिकल हाफ में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये रेडियल सिमेट्री है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म रेडियल राउंड टाइप होंगे उनकी शेप ऐसी होगी, तो रेडियल सिमेट्री उनमें प्रेजेंट होगी। कुछ जैसे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को एक बायलैटरल जो होती है सिमेट्री है ना, जैसे इंसेक्ट है मान लीजिए, है ना, तो ऐसे जो है एक तो ये और ये बायलैटरल सिमेट्री हमें प्रेजेंट होती है। जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर, आर्थ्रोपोडा है वो बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सीलोम। अब देखिए बेटा, नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम क्या होती है पहले तो ये बात करते हैं। सीलोम आपको नया वर्ड आया है, सीलम भी बोलते हैं इसको, सीलम या सीलोम, ठीक है। एक तो होती है अपने एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइनल कैनाल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एक होती है बॉडी वॉल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, और ये बॉडी वॉल है। तो इनके बीच का स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल इज नोन एज सीलम। तो ये वाला जो स्पेस होता है इसको कहते हैं अपन सीलोम या सीलम, ठीक है। एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल भी होती है और बॉडी वॉल भी है। उन दोनों के बीच का जो एडजेसेंट या फिर अपन कह सकते हैं गैप जो होता है उसको कहते हैं सीलम या सीलोम, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ सीलोम और एब्सेंस ऑफ सीलोम, उसकी वजह से भी एनिमल्स को डिवाइड करा गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर सीलोम नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे, एसिलोमेट, ठीक है, एसिलोमेट। और जिनमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, सीलोमेट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जब भी अपन पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में जब पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो जो होता है उसमें 3 जर्म लेयर बन जाती है या एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है ना, 3 जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है, जिसको अपन आउटर साइड जो होती है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। और जो मिडल साइड जो होती है उसको कहते हैं मेसोडर्म, और जो इनर साइड होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। ये एम्ब्रियोनिक लेयर बन जाती है और इन एम्ब्रियोनिक लेयर से ही जो है वो ऑर्गन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक्टोडर्म है ना, इसकी सेल्स हैं ये एक्टोडर्म की, ये मेसोडर्म की सेल है और ये एंडोडर्म की सेल है, ठीक है। अब ये जो गैप रहता है ये वाला, इसको अपन कहते हैं सीलम, ठीक है। ये वाला जो गैप है यहाँ पर क्या है, सीलम है ये, और ये सीलोम है अगर गैप है। कभी कभी क्या होता है, अगर ये गैप है तो ये एनिमल क्या हो जाएंगे, सीलोमेट। कभी कभी क्या होता है, ये जो है गैप ये क्या हो जाता है, भर जाता है, तो यहाँ पर सीलोम नहीं है, तो ये ऐसे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एसिलोमेट। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि जो ये लेवल होता है इसमें गैप ना हो करके जो भी टिश्यूज होते हैं वो ऐसे पूली अरेंज हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो सीलोम होती भी है और नहीं भी होती है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं या ये फिनोमेन जो होती है इसको कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट्स। मतलब कि ये क्या हो जाएगी, फॉल्स सीलोम है और नहीं भी है, ये फॉल्स सीलोम होती है, इसके लिए इसको कहते हैं सूडोसिलोम। ऐसे एनिमल जो होते हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बॉडी प्लान। अब देखिए अपन बात करें एम्ब्रियोनिक लेयर की, है ना, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स हु हैव 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स मींस की एक्टो और एंडो। ऐसे एनिमल्स जिनमें 2 जर्म लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, जैसे मान लीजिए कि एक्टोडर्म हुआ और मेसोडर्म हुआ। तो ऐसे एनिमल्स विच हैव 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, है ना, उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट करते हैं खाली 2 बॉडी लेयर को, तो वो हो जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीनों जो जर्म लेयर एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है जिनमें, वो हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे इस बेसिस पे भी एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है कि डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं। फिर अपन बात करते हैं सेगमेंटेशन की, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म है उसमें सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं टैपवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म होता है, तो सेगमेंट होता है उनमें। एनिमल की जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की आपने देखी होगी, तो अर्थवॉर्म जो होता है ऐसे होता है ना, ये सेगमेंट्स होते हैं उसमें,
ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेगमेंटेड नहीं होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, सेगमेंट तो उनमें होते हैं लेकिन वो इंटरडिपेंड नहीं होकर के, या जो नया सेगमेंट जब बनता है तो वो पोस्टीरियर और इंटीरियर एंड पे जुड़ते हैं। इनके अकॉर्डिंग भी दो टाइप के हैं, एक तो नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन और एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है वो लेस इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कम इंटरडिपेंडेंट होता है, और जब भी नया सेगमेंट बनता है, न्यू सेगमेंट्स आर एडेड ऑन द एंटीरियर एंड, जब भी नया सेगमेंट बनेगा तो वो इंटीरियर एंड पे बनेगा, इंटीरियर पोस्टीरियर, आगे वाला और पीछे वाला, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर। और साइड भी अपन बात करते हैं ना, डॉर्सल और वेंट्रल, जो आगे वाली सरफेस होती है वो वेंट्रल होती है और जो पीछे वाली सरफेस होती है उसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। तो नया सेगमेंट, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन में नया सेगमेंट जब बनेगा तो वो जुड़ेगा या ऐड होगा कहाँ पर, एंटीरियर एंड पे, एंटीरियर मीन कि आगे वाला एंड, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसका एग्जांपल है टैपवॉर्म। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है उसका एग्जांपल है टैपवॉर्म, ठीक है। और फिर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, कि ये जो होते हैं इंटरडिपेंडेंट मोर होते हैं, मोर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो नया सेगमेंट बनता है वो ऐड कहाँ होता है, पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा अर्थवॉर्म, ठीक है। तो सेगमेंटेशन नॉन मेटामेरिक और मेटामेरिक, है ना, ये याद रखना है। फिर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट है। पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, देखिए भाई, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच फर्टिलाइज इनटू द एक्सटर्नल सराउंडिंग, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच फर्टिलाइज इन द इंटरनल सराउंडिंग। अब भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन उनमें एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के अंदर ना होकर फर्टिलाइजेशन का होगा सराउंडिंग्स में, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द मदर्स बॉडी, और फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं वो इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है। तो उनके बेसिस पे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उनके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को डिवाइड करा गया है इन द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। फिर इसी में भी याद आता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग ले करते हैं, इन डेवलपमेंट जो होता है उनका वो इम्प्रॉपर होता है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में ही ओवीपेरस की अपन बात कर सकते हैं, ओवीपेरस, ठीक है, ओवीपेरस, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ए ले एग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग को लैग करते हैं, ठीक है, जो एग होते हैं उनको ले करते हैं, लैड करते हैं, वो होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, है ना, और फ्रॉग्स हैं। तो ये एग होते हैं, उनको ले करते हैं, और उनका डेवलपमेंट जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है ना, हाफ डेवलपमेंट ही रहता है उनका, और वो इनसाइड द जो होते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ओवीपेरस के बाद वीवीपेरस। वीवीपेरस क्या होते हैं, जो फुल्ली डेवलप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं या न्यूबॉर्न होते हैं उनको क्या करते हैं, वो बर्थ कराते हैं, और उनका जो होता है फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट वो इनसाइड द मदर्स वॉम्ब भी हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि मान लीजिए मैमल्स हैं, तो मैमल्स फुल्ली डेवलप्ड जो चिल्ड्रन है या न्यूबॉर्न है उसको बर्थ कराते हैं। ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, वीवीपैरिटी, वीवीपैरिटी। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं वीवीपेरस। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मैमल्स, ठीक है। उसके बाद एक और आती है ओवोविविपैरिटी। ओवोविविपैरिटी क्या होती है कि मदर्स के इनसाइड तो डेवलपमेंट होता है लेकिन फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जो होती है वो होती है ओवोविविपैरिटी, और उसका एग्जाम्पल है रेप्टिलिया। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो इनसाइड द मदर्स बॉडी रहते हैं लेकिन वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लास्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, रोड शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस, और इट जर्मिनेट फ्रॉम द मीजोडर्म। ये मीजोडर्म से बनती है, डोर्सल सरफेस पे रहती है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके बेसिस पे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो एनिमल्स आर कॉर्डेट्स, और एब्सेंट है तो एनिमल्स आर नॉन कॉर्डेट्स। तो ये कुछ क्या हैं, 7 फीचर्स हैं या बेसिक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट करा गया है इनटू वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।